अस्पताल में भागती दौड़ती सी एक जिंदगी, जिसके दैवीय रूप को शायद ही ऐसा कोई हो जिसने इनके दैवीय रूप को किसी ने नहीं देखा हो। डॉक्टर आए तो सावधान हो जाना, मरीज का दर्द दिखे भागदौड़ करके इंजेक्शन लगाना। अस्पताल में मरीज पहुंचे तो डॉक्टर को पुकारने से पहले एक ही आवाज आती है, वो है सिस्टर। जी हाँ, सिस्टर। यूं तो अंग्रेजी के इस वर्ड का हिंदी अनुवाद बहन होता है, लेकिन सिस्टर के इन हाथों ने न जाने कितनों को जिंदगी दी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में सिस्टर का नया रूप, नया अवतार देखने को मिला, जिसमें दैवीय रूप में मरीजों के बीच रहकर उनका इलाज किया और करोड़ों जिंदगियों को नई राह दी। कोरोना काल में नर्स की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के डर से अपने भी मरीज से दूर भाग रहे हैं, वहीं नर्स हाथ थामकर हौसला बांध रही है और उनके डर को दूर कर रही है। कोरोना शरीर के साथ ही मानसिक रूप से भी मरीज को कमजोर बना रहा है। ऐसे में नर्स ही है जो मरीज की हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही पर अनहोनी के डर के बीच मरीज की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ नर्स पर है। कोरोना महामारी में नर्स फौजियों की तरह दिन रात काम कर रही हैं। बड़े बड़े हॉल में वेंटिलेटर की भरमार, चारों तरफ ब्रीदिंग ट्यूब्स, मरीजों की उखड़ती सांसें, इन्फेक्शन का खतरा। मरीज कभी गुस्सा हो रहे हैं तो कभी रो रहे हैं, कभी किसी मरीज को ड्रिप लगानी है, दवा देनी है तो कभी इंजेक्शन देना है। हर मोर्चे पर दैवीय रूप में ये सिस्टर मुस्तैद खड़ी मिलती हैं, और वो भी अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर। मरीज की सेवा में नर्सेज ने खुद को समर्पित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे पर हम सब मिलकर सिस्टर के इस दैवीय रूप को सलाम करते हैं और इनकी सलामती की दुआएं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटू, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का हमारा ये एपिसोड हमारे उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित है जो हम एक नर्स के रूप में जानते हैं। आज नर्सेज डे है और हम लोगों ने तय किया है कि नर्सेज के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए ये वक्त उनको समर्पित करते हैं। और जिस तरह से कोरोना का कोई पेशेंट आता है तो अपने भी उससे किनारा कर लेते हैं, ये लोग उसे जान देते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसे हौसला देते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज हमारी रिकवरी रेट, मेडिसिन अपना काम कर रही है, लेकिन हम कोविड सेंटर्स का जब जाके जायजा लेते हैं, देखते हैं वहां पे किस तरह से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ उन लोगों की हिम्मत बनाता है, उन लोगों के लिए कैसे कोशिश की जाती है कि एक एक व्यक्ति की सांस थमनी नहीं चाहिए। वो सांस जब तक इस पर देखा तब तक वो चलती रहेगी। विषम परिस्थितियां हैं। जब ये नर्सेज डे का आगाज किया गया था उस वक्त महायुद्ध था, आज महामारी है और हम फिर वैसे ही जूझ रहे हैं। और नर्सेज का जो जज्बा है उसी अंदाज से, उसी तरह से आज भी काम कर रहा है। हमारे साथ अलग अलग शहरों से कुछ नर्सेज जुड़ी हुई है। जयपुर से हमारे साथ विनीता सिंह जुड़ी हुई है, अहमदाबाद से हमारे साथ माही पटेल जुड़ी हुई है, खरगोन से हमारे साथ ऋतु वर्मा जुड़ी हुई है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ यादव जुड़ी है। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले विनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हम लोग सब देख रहे हैं और बड़ी परेशानी का वक्त है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लाचार महसूस करते हैं और सरकारें ये कह चुकी है हालात ऐसे रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दौर में, कहां, किस हाल में है और कैसे इस जंग को लड़ने के लिए जंग को जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। आप लोग कैसे, अगर जैसे कोई भी एपिसोड होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई व्यक्ति होता है कि जो जूझ रहा होता है, वो वक्त ऐसा होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे आरओएचएस में जहाँ पे आप अभी काम कर रही हैं, आपके साथी बहुत सारे पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के स्मरणस आते हैं कि हाँ बिल्कुल हमने वो कर्तव्य निभाया जिसकी हमें भी अपेक्षा नहीं थी, कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस काम को कैसे कर पाएंगे। सर, सभी को आज इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस पर आपके सामने थोड़ा आम की बात सुनना चाहिए, तो सबके लिए आपका प्रेजेंट भी लिखा हुआ जी विनीता जी आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके पास में लौटूंगा वापस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। जी कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। जी सर, मैं आप सभी के माध्यम से राजस्थान, पूरे देश, विश्व के नर्सेज को इंटरनेशनल नर्सेज दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ। बधाई का मतलब ये है कि आज बधाई का नहीं है, निभाने का दिन है। एक नर्स का इंटरनेशनल दिवस पर हम सभी नर्सेज आज कोविड महामारी को दुनिया पर भयानक रूप धारण कर रखा है कोविड में, उन सभी में हम सब नर्सेज सब कुछ त्याग कर अपना, हमें हमारे फर्ज को ध्यान में रखते हुए हम दिन रात लगे हुए हैं कोविड मरीजों की सेवा में। मानव जाति से जो संकट है उसको बचाने के लिए, जिस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक महायुद्ध में, एक युद्ध में घायलों की सेवा करके एक अपने आप को साबित किया था और नर्सिंग की शुरुआत हुई थी, इसी के दौर में आज महायुद्ध से कम नहीं है, बहुत बड़ी महामारी है। और आज हम भी एक एक करके आरओएचएस अस्पताल की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे 10 फ्लोर तक नीचे से पेशेंटों को ऊपर जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन लेवल तक पहुंचाना और ऑक्सीजन के साथ पहुंचाना। सबकी थोड़ी किल्लत ऑक्सीजन की भी आ रही है, संसाधनों की भी आ रही है, हर तरह से नई बीमारी है तो कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम हमारा पूरा फर्ज निभाते हुए और होते हुए हैं। यहाँ पर हमें लगता है सर कि हमें उस इंसान को बचाना है, हमारे उस एफर्ट से कि जितनी जल्दी हो सके इसकी ऑक्सीजन बचे और एफर्ट करके, आईसीयू नहीं है तो हम हाई फ्लो मास्क देकर, आईसीयू सबको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लेकिन हम उसी जगह पे उसका जीवन बचाने की कोशिश करते हैं सर, ये हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही ये बात है कि 200 साल पहले
जब महायुद्ध के वक्त फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो रोल अदा किया, उन्होंने साफ कहा कि बहाना नहीं बनाना ही हमारा कर्तव्य है। और आज भी वही स्थिति है कि अपनों से दूर रहकर किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और जो जज्बा है उसे हम सलाम करते हैं, और इसी वजह से आज हमारे रिकवरी रेट भी काफी आगे है। चलिए, अहमदाबाद से हमारे साथ माही पटेल जुड़ी हुई हैं। माही, रात में काफी इस वक्त केसेस आ रहे हैं और हम कई वीडियो भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए, एक बात सच है कि जिसकी सांसें जितनी लिखी हुई हैं उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो हम कोशिश कर सकते हैं, हमें दिखाई देता है कि अंतिम प्रयास भी हमें करना चाहिए, वो लोग आप लोग करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां होती होंगी कि बड़ी परेशानी भी होती होगी, लेकिन एक जज्बा और एक हिम्मत जो आप लोग देते हैं, वो कोविड सेंटर में आप ड्यूटी भी कर रही हैं, और किस तरह आप लोग उनको मोटिवेट करते हैं? क्योंकि अब तो अलाउ गवर्नमेंट ने भी कर दिया प्रोटोकॉल के तहत भी कि एक पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनकी सांसें थम जाती हैं, कुछ की चलते हैं, कुछ नए केसेज आते हैं, वहां का एक माहौल भी एक अलग सा होता है। इंसान ही है, चाहे वो नर्स हो, चाहे हम लोगों कोई भी हो, तो उस पोजीशन में आप लोग करते क्या हैं? उस पोजीशन में अगर ऐसा होता है ना, पहले तो मैं आप सब लोगों को इंटरनेशनल नर्सिंग डे के लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और फिर ये कोविड का जो है, तो अभी कोविड का हम स्टार्ट करते हैं, तो कोविड का ऐसा है कि पेशेंट की अभी कंडीशन हमारे गुजरात के अंदर बहुत क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, इतने क्रिटिकल आते हैं कि उनको बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी बेड भी खाली नहीं होता है, तो हम तो भी ट्राई करते हैं पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन हम लास्ट ट्राई कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ तक जहाँ तक जाता है ऑक्सीजन लेवल तक के जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन लेवल से ज्यादा हमको ऐसा बोलना पड़ता है कि हमारे पास बायोपेप या वेंटी की सुविधा नहीं है। तो क्योंकि इसको हम ऐसे शुरू करते हैं जैसे कि हमको पेशेंट को लेने का है, लेकिन हम लेके भी कहाँ रख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कभी कभी तो। और पेशेंट को जब हम ऐसे मोटिवेट करते हैं कि हम पेशेंट को इतने होप देते हैं कि पेशेंट को कुछ नहीं होएगा, ऐसा वैसा सब हम बोलते हैं उनको, तो पेशेंट ऐसे मोटिवेट होते, पेशेंट को ऐसे आश्वासन, हमारे गुजराती में बोलते हैं आश्वासन देने का पेशेंट को हम ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हम जैसा बोलते हैं आप हमको सपोर्ट करो, हम आपके साथ है प्रॉपर। जो आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी बेनिफिट होगा उसका। और आप जैसे जैसे हमको सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, जैसे कि ब्रेथलेस के वजह से वो पेशेंट। माही, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल जी। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं पिंकी यादव जी के पास में जाऊंगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी सर। पिंकी जी, पूरे देश में ये हालात एक जैसे हैं और जो भी सब जगह एक जैसा है, सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन फिर भी ये कठिन घड़ी है, इसको जंग जीतना हमारा सब लोगों का एक ही उद्देश्य और एम है कि हमें जीतना है ये। जैसे मेरा भी सवाल माही से था, वैसे ही एक सवाल आपसे है मेरा। जब कोविड सेंटर में पेशेंट आता है, वहां की जो स्थितियां होती हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कैसे फेस करते हैं उससे? सर पहले तो मैं आप जो है आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दूसरी चीज, जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है सबसे पहले हम लोग पीपी किट पहनते हैं और फिर पेशेंट को वार्ड तक ले जाने का स्टाफ डॉक्टर सभी लोगों को ले जाते हैं। फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से उसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या उसकी पोजीशन है। उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, जो दवाएं हैं जो उसको उस समय चाहिए वो हम लोग डॉक्टर के एडवाइस से उसको देते हैं। बाकी बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं या बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहते हैं उनके परिवार वाले, फिर उनको भी हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं ताकि वो हम थोड़ा सा मतलब अपने आप को धैर्य रखे कि हाँ भाई आगे कोई भी काम करना है तो उसको हम लोग हेल्प करें। जब कोई फिर उसके बाद पेशेंट अगर ज्यादा डिस्टर्ब है तो हम लोग अपने यहाँ हम लोग हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक हैं, वो लोग आते हैं उनको पेशेंट को समझाते हैं। फिर हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो वो लोग भी उनको आके एक्सरसाइज करते हैं। हम लोगों की ड्यूटी सुबह रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो जितना हो सकता है हम लोग पूरी हेल्प करते हैं। जी,
ये सवाल मेरा इस वजह से भी है कि देखिए हम जब वार्ड में देखते हैं तो ज्यादातर या तो रेजिडेंट्स होते हैं या फिर नर्सेज होते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो ड्यूटी राउंड करके उसके बाद में उनके जी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट करते हैं उनके जूनियर, और उनसे परामर्श करके मेडिसिन चेंज करनी है क्या करना वो सेकंड स्टेप पे जाता है। लेकिन जो कोरोना वार्ड हो चाहे जनरल वार्ड हो, निश्चित रूप से वो लड़ाई आप ही लोगों को लड़नी होती है जी कि सर, जब जी पेशेंट के अटेंडेंट को आपको अटेंड करना है, वो उनकी पीड़ा कैसे हो सकती है, और निश्चित रूप से वहां अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोगों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। अभी भी हमारे पास में रोजाना कई कॉल ऐसे आते हैं कि जिस हॉस्पिटल में उनका पेशेंट होता है कि सब कोई हमें थोड़ा सा इतना बता दे, हमें इतना बता दे, जी हमें सर, इस तरह से कोई गाइड कर दे। और निश्चित रूप से जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, जी माई ने बताया, विनीता जी ने बताया, आपने बताया, और ये सबसे बड़ी दवा है उसके लिए। जी क्योंकि सर, अगर कोई उनके सिर पे हाथ रख के कह देता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पेशेंट को कुछ नहीं होगा, आप और लोगों को भी देखिए किस पोजीशन में आपका पेशेंट तो इससे भी बेहतर है, आप हिम्मत जी रखिए। वो हिम्मत निश्चित रूप से आप लोग ही देते हैं। चलिए, खरगोन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ ऋतु शर्मा जुड़ी। ऋतु जी, आप तो अभी भी ड्यूटी पे हैं और कोविड में काम कर रही हैं वहां पे। मेरा सवाल एक आपसे भी होगा ये, जब कोविड सेंटर में पेशेंट आता है, उसके साथ अटेंडेंट भी होता है, बहुत घबराहट होती है, उनको घबराए होते हैं, ऐसी सिचुएशन में निश्चित रूप से एक भगवान की तरह आप लोग दिखाई देते हैं। और वहां भगवान एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं है, ये एक एहसास होता है। जब वार्ड में आप लोग उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक नया एक उम्मीद बंधाते हैं, तो वो एक कैसे फेस करते हैं उन सब चीजों को? पहले तो नमस्ते सर, नर्सिंग दिवस की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामना। जब पेशेंट आता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और अटेंडेंस को कराते हैं, हम उनको दिलासा देते हैं कुछ नहीं होगा आपके पेशेंट को, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। हम लोग जहाँ से भी मैनेज होता है, हम लोगों के पास मशीन बहुत सारी है। हम लोग उनको पहले तो ओपीडी जगह नहीं खाली होता है, बेड नहीं खाली होता है हॉस्पिटल में, हम ओपीडी में निकाले उनको ऑक्सीजन देते हैं, उनको दिलासा देते हैं कि आपका पेशेंट अच्छा हो जाएगा यहीं पर। और शाम को हमारे यहाँ पर रोज म्यूजिक थेरेपी शाम को 7 बजे दी जाती है पेशेंटों को। उससे काफी अच्छे मतलब पेशेंट होके जा रहे हैं हमारे यहाँ पर। 90% पेशेंट आते हैं लंग्स डैमेज और ठीक होके जा रहे हैं हमारे पास से, हम बहुत खुश होते हैं। जी, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी होगा, मैं अभी आपके खरगोन से मैं देख रहा था कुछ वीडियोस जिसमें नर्सिंग स्टाफ कैसे उनसे गाने गा करके किसी को पूजा करा करके और इस तरह से कि मोटिवेट करते रहते हैं ताकि उस एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बाहर निकले, वो अपनापन उनको फील हो, घर का ऐसा एक वातावरण उन्हें लगे, एक माहौल ऐसा लगे। विनीता जी, आपके यहाँ पे काफी क्राउड रहता है, पेशेंट्स, उनके साथ अटेंडेंट, और आज स्थितियां ये बन गई है कि अपनों को बचाने की जद में वो भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह के बिना ये चाहते हैं कि वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कि हम वापस उसको घर लेकर के जाएंगे, और निश्चित रूप से वो भरोसा आप लोग दिलाते हैं। कुछ ऐसा माहौल भी बनाते हैं आप लोगों की जो वार्ड का माहौल होता है, किसी का अपना चला जाता है तो बिल्कुल वो चीख पुकार, और कुछ लोग होते हैं कि हड़बड़ी में होते हैं कि नहीं, मेरा पेशेंट के लिए पहले आप ही लगा दीजिए, लेकिन उस माहौल से थोड़ा सा ऐसा कुछ कर पाते हैं आप लोगों की, हाँ, उन्हें अब ऐसा माहौल भी मिले कि कुछ देर के लिए वो भूल जाएं कि हम कोरोना पेशेंट है और कोरोना के वार्ड से बाहर निकल गए हम। ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? विनीता जी, ऋतु जी आओ, ऋतु जी आपके पास आ रहा हूं मैं विनीता शेखावत जी से सवाल है मेरा, ये जयपुर से विनीता जी से सवाल है मेरा ये। विनीता जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए विनीता जी, मैं माही आपके पास आना चाहूंगा। कभी इस तरह के प्रयास होते हैं कि पेशेंट को, वहां जितने भर्ती लोग हैं, उनको ये एहसास हो, महसूस हो कि हम कोरोना के वार्ड से बाहर है, थोड़ा सा माहौल एक अलग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ करते हैं आप लोग ऐसा? हाँ, ऐसे इसी तरह तो हम पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि पेशेंट अभी फैमिली में हो और सब लोगों को ऐसा लगे कि हम एक फैमिली है, फैमिली के साथ रह के हम अच्छे होते, ऐसा लगे उनको, ऐसे तो ट्रीट करते हैं। पहले हम जैसे कि डॉक्टर तो कई बार देखने जाते हैं, लेकिन स्टाफ वाले तो, नर्सिंग स्टाफ वाले तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहते ही है, और
जब जब उनकी ड्यूटी चेंज होती है तब तक वो आ जाते हैं, तो उनको हम हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और उनके पास ऐसे बैठते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारी फैमिली वाले कोई बंदा आके बैठा है या बंदी आके बैठी है, उनको ऐसा महसूस करवाते हैं। और वहां तक कि उन लोगों को ऐसा महसूस करवाते हैं कि हम अपनी बात वो शेयर करें। उनके अभी कोविड के क्या है कि कोविड की वजह से कोई कोई पेशेंट साइको हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन लोगों को ऐसा बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी फैमिली है, ये हमारी, आप सब हमारे साथ है तो हम सब आपकी फैमिली है। आप ऐसी तरह हमारे साथ रहिए तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। ये कि आप उस माहौल से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें एक एहसास कराएं कि मैं हॉस्पिटल में हूं लेकिन मैं ठीक हूं। विनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल था, कोविड सेंटर में कुछ इस तरह का आप लोग एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो माहौल है कि क्योंकि बीमार जो है या वार्ड में इतने सारे पेशेंट होते हैं, आपके यहाँ पे स्थितियां देखी मैंने कि जगह नहीं है लेकिन लोग फिर भी चाहते हैं कि हम वहां तक पहुंचे, तो गैलरी में भी आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं। उस माहौल से बाहर निकालने के लिए कुछ लोग आप करते हैं कि किसी से कुछ गाना गा रहा हो, कुछ अलग एक्टिविटी इस तरह की कुछ चलते हैं आपके यहाँ पे भी? हाँ जी सर, बिल्कुल। हेलो, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। किस तरह से आप उस वातावरण से, उस माहौल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उन्हें? हाँ जी सर, हम बिल्कुल इस गमगीन माहौल में, इस डरे हुए माहौल में जो अटेंडर बहुत ज्यादा डरे हुए, अग्रेसिव और संसाधनों की कमी, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, किसी को मिल जाता है, किसी को आईसीयू की ज्यादा, सिलेंडर पे लिया हुआ होता है, कंसंट्रेटर पे लिया हुआ होता है, की जरूरत होती है, तो वहां पे बड़ा गमगीन और पैनिक माहौल होता है। तो उसमें सभी को संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। करते हैं, मैं मेरी बता दूं, हम सबको सबको हम अटेंशन करने के लिए बोलते हैं और हम हमारे स्पीकर से हम उनको काउंसलिंग करते हैं सबसे पहले कि जो पेंडेमिक है ये चला जाएगा, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए। आप ये देखिए कि कोई महामारी या बड़ी आपदा अगर घर में भी आ जाती है तो उसको ऐसे नहीं कहा जाता कि ब्लेम किया जाता है, उसको मैनेजमेंट करने वालों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे ना बड़े बड़े हॉस्पिटल, ना हमारे पास मैन पावर है, अचानक नहीं था, तो आप हमें कोऑपरेट करें। तो सर सारी जो अटेंडर होते हैं, हमने एक ही अटेंडर अलाउ किया हुआ होता है, ज्यादा हम नहीं देते हैं। अगर कोई चीज करेगी तो हम 2 भी अलाउ नहीं करते, एक भी हम पूरे पीक में अलाउ करते हैं। सर हम उनको काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा हमको गाना गाकर या पहले का पैंडेमिक दिखाते हैं वीडियो से। हमारे पास एलईडी लगी हुई है बोर्ड में, एलईडी के माध्यम से हम उनको हमारे ये जो कार्य है कोरोना पूरी कैसे काम कर रही है, रोड पे कैसे पुलिस वाले काम कर रही है, कैसे काम है सर, ताकि उनका ध्यान जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। यही एक निश्चित रूप से आप ये तो एक स्थिति देख रहे हैं। अभी आप लोग जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जिससे हम मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ा एक रक्षा कवच है वैक्सीन, वो भी नर्सेस की अहम भागीदारी है उसमें, किस तरह से वैक्सीन लगानी है। पहले देखिए हमारा फेस बदल रहा है। स्टार्टिंग में जो वेस्टेज की आज हम जो स्थितियां देखते हैं कि वैक्सीन वेस्ट हुई है, वेस्टेज का कारण ये था कि मैंने बहुत सारे नर्सेज को, डॉक्टर्स को देखा है कि आप आ जाइए, आपकी एज कितनी है कि चलो ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, हम आपको वैक्सीन लगा देते हैं। पहले ये लेकिन लोग नहीं लगवा रहे थे। आज कतारें हैं, किलोमीटर की कतारें, आधा किलोमीटर की कतारें लगी हुई हैं, लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन का नंबर मेरा कब आएगा। लेकिन ये बदलाव जो है ये निश्चित रूप से साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन वहां इंप्लीमेंट आप लोग कर रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं आप लोग, ताकि किसी को वैक्सीन लगे वो खुश होकर के लौटे। मैं वापस एक बार पिंकी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। माहौल बड़ा गमगीन होता है, कोविड सेक्टर से लोग जान चली जाती है, क्योंकि देखिए वहां तक, हॉस्पिटल तक अगर कोई पहुंच रहा है, वार्ड तक, निश्चित रूप से उसका सैचुरेशन डाउन है, उसके इन्फेक्शन ज्यादा है, उसको लगता है कि अब वहां इंजेक्ट करना मुझे जरूरी है। तो ऐसे में कुछ आप लोग वहां पे या पूरे उत्तर प्रदेश की कुछ स्थितियां होती हैं कि आप लोग उन्हें कुछ इस माहौल से बाहर निकालने की प्रयास करते हो, उनके अटेंडेंट्स को कुछ काउंसलिंग करके भी? ये तो इलाज का पार्ट हुआ। सेकंड जो पार्ट है, जो मोटिवेट करता है, वो कैसे करते हैं आप लोग?
सर देखिए, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ये रहती है कि मेडिसिन दी जाती है, अगर उसके बावजूद भी अगर उनको इंजेक्ट की जरूरत पड़ती भी है तो पहले हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं कि आप जो है इसको पहले दवाओं से पहले ठीक होने दीजिए। फिर भी अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तो फिर हम लोग उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और बहुत से लोग नहीं भी लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर उनको काफी हद तक हम लोग उनको समझाते हैं ताकि वो अपने पेशेंट के लिए परेशान ना हो। तो ये सारी चीजें हम लोग वहाँ बैठकर पहले उनको समझाते हैं, उनकी जी फैमिली को समझाते हैं, फिर आगे उसके बाद फिर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। जी ऋतु जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, आप उसको भी रोकिए। मध्य प्रदेश में क्या कुछ अभी आपने जो दिखाया वीडियो जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आप लोगों के यहीं से है कि आप लोग एक तरह से थेरेपी है भी, गाने गवा रहे हैं आप लोग, उनसे चौपाइयां सुना रहे हैं, पेशेंट से भी गवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये हमारे सिलसिला सरकारी हॉस्पिटल सनावद में सर अभी मदर्स डे था। मदर्स डे में हमने जो मदर्स थी यहाँ पर, मम्मी लोग थी, उन लोगों का हमने सम्मान किया सर। केक मंगा के, जिनका बर्थडे होता है, जिन पेशेंट का बर्थडे होता है, हम केक मंगा के उनका केक कटवाते हैं। बहुत सारी थेरेपी दे रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर हो रही है। पेशेंट को मोटिवेशन इस टाइप से कर रहे हैं जो हमारे घर का मेंबर हो। जी बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। और इसी भरोसे के साथ में हम ये जब चीज करते हैं कि वो माहौल उन्हें बदलाव के रूप में देखें, तो निश्चित रूप से उसका हौसला बुलंद होगा। और अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये आपका विल पावर मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कमजोर रहेंगे, दूसरे को देख करके हताश हो जाएंगे, आधी जंग आप हार जाएंगे। हुए और हमारे यहाँ से जा रहे हैं हंसते हुए, मतलब मुस्कुराते हुए, हम उसको थैंक्स बोलते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को थैंक्स बोल के जाते हैं। हमें घर वापस निश्चित रूप से, करते निश्चित रूप से, बिल्कुल 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 ऋतु जी, बहुत अच्छी बात है। और यही बड़ी बात है कि हम उस माहौल से उन्हें बाहर निकाल सकें। और अभी भी हम कहना चाहेंगे कि ये जंग जीतनी है तो आपको अपने खुद पे भरोसा रखना होगा। और निश्चित रूप से हम आप लोगों की सेहत की, आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं। आप लोग इस जज्बे को सलाम करते हैं। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आज ये रिलेवेंट डे था, और जिस वजह से 200 साल पहले 12 मई को इस डे को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आज का दिन नर्सेज डे के रूप में किया, उनके जन्मदिन को। निश्चित रूप से वो महायुद्ध और आज की महामारी, उसी तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग इसी तरह से जज्बे के साथ काम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अस्पताल में भागती दौड़ती सी एक जिंदगी, जिसके दैवीय रूप को शायद ही ऐसा कोई हो जिसने इनके दैवीय रूप को किसी ने नहीं देखा हो। डॉक्टर आए तो सावधान हो जाना, मरीज का दर्द दिखे
भागदौड़ करके इंजेक्शन लगाना। अस्पताल में मरीज पहुंचे तो डॉक्टर को पुकारने से पहले एक ही आवाज आती है, वो है सिस्टर। जी हाँ, सिस्टर। यूं तो अंग्रेजी के इस वर्ड का हिंदी अनुवाद बहन होता है, लेकिन सिस्टर के इन हाथों ने न जाने कितनों को जिंदगी दी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में सिस्टर का नया रूप, नया अवतार देखने को मिला, जिसमें दैवीय रूप में मरीजों के बीच रहकर उनका इलाज किया और करोड़ों जिंदगियों को नई राह दी। कोरोना काल में नर्स की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के डर से अपने भी मरीज से दूर भाग रहे हैं, वहीं नर्स हाथ थामकर हौसला बांध रही है और उनके डर को दूर कर रही है। कोरोना शरीर के साथ ही मानसिक रूप से भी मरीज को कमजोर बना रहा है। ऐसे में नर्स ही है जो मरीज की हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही पर अनहोनी के डर के बीच मरीज की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ नर्स पर है। कोरोना महामारी में नर्स फौजियों की तरह दिन रात काम कर रही हैं। बड़े बड़े हॉल में वेंटिलेटर की भरमार, चारों तरफ ब्रीदिंग ट्यूब्स, मरीजों की उखड़ती सांसें, इन्फेक्शन का खतरा। मरीज कभी गुस्सा हो रहे हैं तो कभी रो रहे हैं, कभी किसी मरीज को ड्रिप लगानी है, दवा देनी है तो कभी इंजेक्शन देना है। हर मोर्चे पर दैवीय रूप में ये सिस्टर मुस्तैद खड़ी मिलती हैं, और वो भी अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर। मरीज की सेवा में नर्सेज ने खुद को समर्पित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे पर हम सब मिलकर सिस्टर के इस दैवीय रूप को सलाम करते हैं और इनकी सलामती की दुआएं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का हमारा ये एपिसोड हमारे उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित है जो हम एक नर्स के रूप में जानते हैं। आज नर्सेज डे है और हम लोगों ने तय किया है कि नर्सेज के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए ये वक्त उनको समर्पित करते हैं। और जिस तरह से कोरोना का कोई पेशेंट आता है तो अपने भी उससे किनारा कर लेते हैं, ये लोग उसे जान देते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसे हौसला देते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज हमारी रिकवरी रेट, मेडिसिन अपना काम कर रही है, लेकिन हम कोविड सेंटर्स का जब जाके जायजा लेते हैं, देखते हैं वहां पे किस तरह से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ उन लोगों की हिम्मत बनाता है, उन लोगों के लिए कैसे कोशिश की जाती है कि एक एक व्यक्ति की सांस थमनी नहीं चाहिए, वो सांस जब तक ईश्वर उसे देगा तब तक वो चलती रहेगी। विषम परिस्थितियां हैं। जब ये नर्सेज डे का आगाज किया गया था उस वक्त महायुद्ध था, आज महामारी है और हम फिर वैसे ही जूझ रहे हैं। और नर्सेज का जो जज्बा है उसी अंदाज से, उसी तरह से आज भी काम कर रहा है। हमारे साथ अलग अलग शहरों से कुछ नर्सेज जुड़ी हुई है। जयपुर से हमारे साथ विनीता सिंह जुड़ी हुई है, अहमदाबाद से हमारे साथ माही पटेल जुड़ी हुई है, खरगोन से हमारे साथ ऋतु वर्मा जुड़ी हुई है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ यादव जुड़ी है। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले विनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हम लोग सब देख रहे हैं और बड़ी परेशानी का वक्त है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लाचार महसूस करते हैं और सरकारें ये कह चुकी है हालात ऐसे रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दौर में, कहां, किस हाल में है और कैसे इस जंग को लड़ने के लिए जंग को जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। आप लोग कैसे, अगर जैसे कोई भी एपिसोड होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई व्यक्ति होता है कि जो जूझ रहा होता है, वो वक्त ऐसा होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे RUHS में जहाँ पे आप अभी काम कर रही हैं, आपके साथी बहुत सारे पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के स्मरण आते हैं कि हाँ बिल्कुल हमने वो कर्तव्य निभाया जिसकी हमें भी अपेक्षा नहीं थी, कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस काम को कैसे कर पाएंगे। सर, सभी को आज इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस पर आपके सामने थोड़ा आम की बात सुनना चाहिए, तो सबके लिए आपका प्रश्न की लिखा हुआ जी विनीता जी आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास में लौटूंगा वापस। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। जी कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। जी सर, मैं आप सभी के माध्यम से राजस्थान, पूरे देश, विश्व के नर्सेज को इंटरनेशनल नर्सेज दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ। बधाई का मतलब ये है कि आज बधाई का नहीं है, निभाने का दिन है। एक नर्स का इंटरनेशनल दिवस पर हम सभी नर्सेज आज कोविड महामारी को दुनिया पर भयानक रूप धारण कर रखा है कोविड में, उन सभी में हम सब नर्सेज सब कुछ त्याग कर अपना, हमें हमारे फर्ज को ध्यान में रखते हुए हम दिन रात लगे हुए हैं कोविड मरीजों की सेवा में। मानव जाति से जो संकट है उसको बचाने के लिए, जिस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक महायुद्ध में, एक युद्ध में घायलों की सेवा करके एक अपने आप को साबित किया था और नर्सिंग की शुरुआत हुई थी, इसी के दौर में आज महायुद्ध से कम नहीं है, बहुत बड़ी महामारी है। और आज हम भी एक एक करके RUHS अस्पताल की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे 10 फ्लोर तक नीचे से पेशेंटों को ऊपर जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन लेवल तक पहुंचाना और ऑक्सीजन के साथ पहुंचाना। सबकी थोड़ी किल्लत ऑक्सीजन की भी आ रही है, संसाधनों की भी आ रही है, हर तरह से नई बीमारी है तो कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम हमारा पूरा फर्ज निभाते हुए और होते हुए हैं। यहाँ पर हमें लगता है सर कि हमें उस इंसान को बचाना है, हमारे उस एफर्ट से कि जितनी जल्दी हो सके इसकी ऑक्सीजन बचे और एफर्ट करके, ICU नहीं है तो हम हाई फ्लो मास्क देकर, ICU सबको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लेकिन हम उसी जगह पे उसका जीवन बचाने की कोशिश करते हैं सर, ये हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से
यही ये बात है कि 200 साल पहले जब महायुद्ध के वक्त फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो रोल अदा किया, उन्होंने साफ कहा कि बहाना नहीं बनाना ही हमारा कर्तव्य है। और आज भी वही स्थिति है कि अपनों से दूर रहकर किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और जो जज्बा है उससे हम सलाम करते हैं, और इसी वजह से आज हमारे रिकवरी रेट भी काफी आगे है। चलिए, अहमदाबाद से हमारे साथ माही पटेल जुड़ी हुई हैं। माही, रात में काफी इस वक्त कैसे जा रहे हैं, और हम कई वीडियो भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए, एक बात सच है कि जिसकी सांसें जितनी लिखी हुई हैं उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो हम कोशिश कर सकते हैं, हमें दिखाई देता है कि अंतिम प्रयास भी हमें करना चाहिए, वो लोग आप लोग करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां होती होंगी कि बड़ी परेशानी भी होती होगी, लेकिन एक जज्बा और एक हिम्मत जो आप लोग देते हैं, वो कोविड सेंटर में आप ड्यूटी भी कर रही हैं, और किस तरह आप लोग उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अब तो अलाउ गवर्नमेंट ने भी कर दिया प्रोटोकॉल के तहत भी कि पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनकी सांसें थम जाती हैं, कुछ की चलते हैं, कुछ नए केसेज आते हैं, वहां का एक माहौल भी एक अलग सा होता है। इंसान ही है, चाहे वो नर्स हो, चाहे हम लोगों कोई भी हो, तो उस पोजीशन में आप लोग करते क्या हैं? उस पोजीशन में अगर ऐसा होता है ना, पहले तो मैं आप सब लोगों को इंटरनेशनल नर्सिंग डे के लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और फिर ये कोविड का जो है, तो अभी कोविड का हम स्टार्ट करते हैं, तो कोविड का ऐसा है कि पेशेंट की अभी कंडीशन हमारे गुजरात के अंदर बहुत क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, इतने क्रिटिकल आते हैं कि उनको बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी बेड भी खाली नहीं होता है, तो हम तो भी ट्राई करते हैं पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन हम लास्ट ट्राई कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ तक जहाँ तक जाता है ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन लेवल तक के जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन लेवल से ज्यादा हमको ऐसा बोलना पड़ता है कि हमारे पास वाइब्रेट या वेंटिंग की सुविधा नहीं है। तो क्योंकि इसको हम ऐसे शुरू करते हैं जैसे कि हमको पेशेंट को लेने का है, लेकिन हम लेके भी कहाँ रख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कभी कभी तो। और पेशेंट को जब हम ऐसे मोटिवेट करते हैं कि हम पेशेंट को इतने होप देते हैं कि पेशेंट को कुछ नहीं होएगा, ऐसा वैसा सब हम बोलते हैं उनको, तो पेशेंट ऐसे मोटिवेट होते, पेशेंट को ऐसे हम ऐसे आश्वासन, हमारे गुजराती में बोलते हैं आश्वासन देने का पेशेंट को हम ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हम जैसा बोलते हैं आप हमको सपोर्ट करो, हम आपके साथ है। प्रॉपर जो आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी बेनिफिट होगा उसका। और आप जैसे जैसे हमको सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, जैसे कि ब्रेथलेसनेस के वजह से वो पेशेंट। माही, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल जी। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं पिंकी यादव जी के पास में जाऊंगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी सर। पिंकी जी, पूरे देश में ये हालात एक जैसे हैं, और जो भी सब जगह एक जैसा है, सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन फिर भी ये कठिन घड़ी है, इसको जंग जीतना हमारा सब लोगों का एक ही उद्देश्य और एम है कि हमें जीतना है ये। जैसे मेरा भी सवाल माही से था, वैसे ही एक सवाल आपसे है मेरा। जब कोविड सेंटर में पेशेंट आता है, वहां की जो स्थितियां होती हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कैसे फेस करते हैं उससे। सर पहले तो मैं आप जो है आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दूसरी चीज, जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग पीपी किट पहनते हैं और फिर पेशेंट को वार्ड तक ले जाने का स्टाफ डॉक्टर सभी लोगों को ले जाते हैं। फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से उसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या उसकी पोजीशन है। उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रीट करके जो दवाएं हैं जो उसको उस समय चाहिए वो हम लोग डॉक्टर के एडवाइस से उसको देते हैं। बाकी बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं या बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहते हैं उनके परिवार वाले, फिर उनको भी हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं ताकि वो हम थोड़ा सा मतलब अपने आप को धैर्य रखें कि हाँ भाई आगे कोई भी काम करना है तो उसको हम लोग हेल्प करें। फिर उसके बाद पेशेंट अगर ज्यादा डिस्टर्ब है तो हम लोग अपने यहाँ हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक हैं, वो लोग आते हैं, उनको पेशेंट को समझाते हैं। फिर हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो वो लोग भी उनको आके एक्सरसाइज करते हैं। हम लोगों की ड्यूटी सुबह रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो जितना हो सकता है हम लोग पूरी हेल्प करते हैं।
जी, ये सवाल मेरा इस वजह से भी है कि देखिए हम जब वार्ड में देखते हैं तो ज्यादातर या तो रेजिडेंट्स होते हैं या फिर नर्सेज होते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो ड्यूटी राउंड करके उसके बाद में जी उनके अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट करते हैं उनके जूनियर, और उनसे परामर्श करके मेडिसिन चेंज करनी है क्या करना वो सेकंड स्टेप पे जाता है। लेकिन जो कोरोना वार्ड हो चाहे जनरल वार्ड हो, निश्चित रूप से वो लड़ाई आप ही लोगों को लड़नी होती है जी कि सर, चाहे जी सर, पेशेंट के जी अटेंडेंट को आपको अटेंड करना है, वो जी उनकी पीड़ा कैसे हो सकती है, और निश्चित रूप से वहां अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोगों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। अभी भी हमारे पास में रोजाना कई कॉल ऐसे आते हैं कि जिस हॉस्पिटल में उनका पेशेंट होता है कि सब कोई हमें थोड़ा सा इतना बता दे, हमें इतना बता दे, जी हमें इस तरह से कोई गाइड कर दे। और निश्चित रूप से जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, जी माई ने बताया, विनीता जी ने बताया, आपने बताया, और ये सबसे बड़ी दवा है उसके लिए। जी क्योंकि सर, अगर कोई उनके सिर पे हाथ रख के कह देता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पेशेंट को कुछ नहीं होगा, आप और लोगों को भी देखिए किस पोजीशन में आपका पेशेंट तो इससे भी बेहतर है, आप हिम्मत जी रखिए। वो हिम्मत निश्चित रूप से आप लोग ही देते हैं। चलिए, खरगोन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ रितु शर्मा जी, रितु जी आप तो अभी भी ड्यूटी पे हैं और कोविड में काम कर रही हैं वहां पे। मेरा सवाल एक आपसे भी होगा, ये जब कोविड सेंटर में पेशेंट आता है, उसके साथ अटेंडेंट भी होता है, बहुत घबराहट होती है, उनको घबराए होते हैं, ऐसी सिचुएशन में निश्चित रूप से एक भगवान की तरह आप लोग दिखाई देते हैं। और वहां भगवान एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं है, ये एक एहसास होता है। जब वार्ड में आप लोग उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक नया एक उम्मीद बंधाते हैं, तो वो एक कैसे फेस करते हैं उन सब चीजों को? पहले तो नमस्ते सर, नर्सिंग दिवस की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामना। जब पेशेंट आता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और अटेंडेंस को उठाते हैं, हम उनको दिलासा देते हैं कुछ नहीं होगा आपके पेशेंट को, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। हम लोग जहाँ से भी मैनेज होता है, हम लोगों के पास मशीन बहुत सारी है, हम लोग उनको पहले तो ओपीडी जगह नहीं खाली होता है, बेड नहीं खाली होता है हॉस्पिटल में, हम ओपीडी में निकाले उनको ऑक्सीजन देते हैं, उनको दिलासा देते हैं कि आपका पेशेंट अच्छा हो जाएगा यहीं पर। और शाम को हमारे यहाँ पर रोज म्यूजिक थेरेपी शाम को 7 बजे दी जाती है पेशेंटों को, उससे काफी अच्छे मतलब पेशेंट होके जा रहे हैं हमारे यहाँ पर। 90% पेशेंट आते हैं लंग्स डैमेज और ठीक होके जा रहे हैं हमारे पास से, हम बहुत खुश होते हैं। जी, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी होगा, मैं अभी आपके खरगोन से मैं देख रहा था कुछ वीडियोस जिसमें नर्सिंग स्टाफ कैसे उनसे गाने गा करके, किसी को पूजा करा करके और इस तरह से कि मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि उस एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बाहर निकले, वो अपनापन उनको फील हो, घर का ऐसा एक वातावरण उन्हें लगे, एक माहौल ऐसा लगे। विनीता जी, आपके यहाँ पे काफी क्राउड रहता है, पेशेंट्स, उनके साथ अटेंडेंट, और आज स्थितियां ये बन गई है कि अपनों को बचाने की जद में वो भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह के बिना ये चाहते हैं कि वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कि हम वापस उसको घर लेकर के जाएंगे, और निश्चित रूप से वो भरोसा आप लोग दिलाते हैं। कुछ ऐसा माहौल भी बनाते हैं आप लोगों की, जो वार्ड का माहौल होता है, किसी का अपना चला जाता है तो बिल्कुल वो चीख पुकार, और कुछ लोग होते हैं कि हड़बड़ी में होते हैं कि नहीं मेरा पेशेंट के लिए पहले आप ही लगा दीजिए, लेकिन उस माहौल से थोड़ा सा ऐसा कुछ कर पाते हैं आप लोगों की, हाँ उन्हें अब ऐसा माहौल भी मिले कि कुछ देर के लिए वो भूल जाएं कि हम कोरोना पेशेंट है और कोरोना के वार्ड से बाहर निकल गए, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? हम विनीता जी, चाहते हैं कि रितु जी आओ, रितु जी आपके पास आ रहा हूं मैं विनीता शेखावत जी से सवाल है मेरा, ये जयपुर से विनीता जी से सवाल है मेरा, ये विनीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए विनीता जी, मैं माही आपके पास आना चाहूंगा। कभी इस तरह के प्रयास होते हैं कि पेशेंट को, वहां जितने भर्ती लोग हैं उनको ये एहसास हो, महसूस हो कि हम कोरोना के वार्ड से बाहर है, थोड़ा सा माहौल एक अलग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ करते हैं आप लोग ऐसा? हाँ, ऐसे इसी तरह तो हम पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि पेशेंट अभी फैमिली में हो और सब लोगों को ऐसा लगे कि हम एक फैमिली है, फैमिली के साथ रह के हम अच्छे होते ऐसा लगे उनको, ऐसे तो ट्रीट करते हैं। पहले हम जैसे कि डॉक्टर तो कई बार देखने जाते हैं, लेकिन स्टाफ वाले तो नर्सिंग स्टाफ वाले तो ऑब्वियसली वहां पे रहते ही है,
और जब जब उनकी ड्यूटी चेंज होती है तब तक वो आ जाते हैं, तो उनको हम हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और उनके पास ऐसे बैठते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारी फैमिली वाले कोई बंदा आके बैठा है या बंदी आके बैठी है, उनको ऐसा महसूस करवाते हैं हम। और वहां तक कि उन लोगों को ऐसा महसूस करवाते हैं कि हम अपनी बात वो शेयर करें। उनके अभी कोविड के क्या है कि कोविड की वजह से कोई कोई पेशेंट साइको हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन लोगों को ऐसा बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी फैमिली है, ये हमारी, आप सब हमारे साथ है, तो हम सब आपकी फैमिली है। आप ऐसी तरह हमारे साथ रहिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। ये देखता है कि आप उस माहौल से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें एक एहसास कराएं कि मैं हॉस्पिटल में हूं लेकिन मैं ठीक हूं। विनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल था, कोविड सेंटर में कुछ इस तरह का आप लोग एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो माहौल है कि क्योंकि बीमार जो है या वार्ड में इतने सारे पेशेंट होते हैं, आपके यहाँ पे स्थितियां देखी मैंने कि जगह नहीं है लेकिन लोग फिर भी चाहते हैं कि हम वहां तक पहुंचे, तो गैलरी में भी आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं। उस माहौल से बाहर निकालने के लिए कुछ लोग आप करते हैं कि किसी से कुछ गाना गा रहा हो, कुछ अलग एक्टिविटी इस तरह की कुछ चलते हैं आपके यहाँ पे भी? हाँ जी सर, बिल्कुल। हेलो, आपको हाँ, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। किस तरह से आप उस वातावरण से, उस माहौल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उन्हें? हाँ जी सर, हम बिल्कुल इस गमगीन माहौल में, इस डरे हुए माहौल में, जो अटेंडर बहुत ज्यादा डरे हुए, अग्रेसिव और संसाधनों की कमी, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। किसी को मिल जाता है, किसी को आईसीयू की ज्यादा, सेंटर पे लिया हुआ होता है, कंसंट्रेटर पे लिया हुआ आईसीयू की जरूरत होती है, तो वहां पे बड़ा गमगीन और पैनिक माहौल होता है। तो उसमें सभी को संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। करते हैं, मैं मेरी बता दूं, हम सबको हम अटेंशन करने के लिए बोलते हैं और हम हमारे स्पीकर से हम उनको काउंसलिंग करते हैं सबसे पहले कि जो पेंडेमिक है ये चला जाएगा, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए। आप ये देखिए कि कोई महामारी या बड़ी आपदा अगर घर में भी आ जाती है तो उसको ऐसे नहीं बोला जाता, दूसरे पे ब्लेम किया जाता है, उसको मैनेजमेंट करने वालों को कोऑपरेट किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे ना बड़े बड़े हॉस्पिटल, ना हमारे पास ना हमारे पास मैन पावर है, अचानक नहीं था, तो आप हमें कोऑपरेट करिए। तो सर सारी जो अटेंडर होते हैं, हमने एक अटेंडर अलाउ किया हुआ होता है, ज्यादा हम नहीं देते हैं। अगर कोई चीज करेगी तो हम 2 भी अलाउ नहीं करते, एक भी हम पूरे पीक में अलाउ करते हैं। सर हम उनको काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा हमको गाना गाकर या पहले का पैंडेमिक दिखाकर वीडियो से, हमारे पास एलईडी लगी हुई है बोर्ड में, एलईडी के माध्यम से हम हमारी ये जो कार्य है कोरोना पूरी कैसे काम कर रही है, रोड पे कैसे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, कैसे काम सर, ताकि उनका ध्यान जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। यही एक निश्चित रूप से आप ये तो एक स्थिति देख रहे हैं। अभी आप लोग जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जिसे हम मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ा एक रक्षा कवच है वैक्सीन, वो भी नर्सेस की अहम भागीदारी है उसमें, किस तरह से वैक्सीन लगानी है। पहले देखिए हमारा फेस बदल रहा है। स्टार्टिंग में जो वेस्टेज की आज हम जो स्थितियां देखते हैं कि वैक्सीन वेस्ट हुई है, वेस्टेज का कारण ये था कि मैंने बहुत सारे नर्सेज को, डॉक्टर्स को देखा है कि आप आ जाइए, आपकी एज कितनी है कि चलो ड्राइविंग लाइसेंस ही दे दीजिए, हम आपको वैक्सीन लगा देते हैं। पहले ये लेकिन लोग नहीं लगवा रहे थे। आज कतारें हैं, किलोमीटर की कतारें, आधा किलोमीटर की कतारें लगी हुई हैं, लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन का नंबर मेरा कब आएगा। लेकिन ये बदलाव जो है ये निश्चित रूप से साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन वहां इंप्लीमेंट आप लोग कर रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं आप लोग, ताकि किसी को वैक्सीन लगे वो खुश होकर के लौटे। मैं वापस एक बार पिंकी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। पिंकी, माहौल बड़ा गमगीन होता है, कोविड सेक्टर से लोग जान चली जाती है, क्योंकि देखिए वहां तक, हॉस्पिटल तक अगर कोई पहुंच रहा है, वार्ड तक, निश्चित रूप से उसका सैचुरेशन डाउन है, उसके इन्फेक्शन ज्यादा है, उसको लगता है कि अब हाँ इंजेक्ट करना मुझे जरूरी है। तो ऐसे में कुछ आप लोग वहां पे या पूरे उत्तर प्रदेश की कुछ इस तरह की स्थितियां होती हैं कि आप लोग उन्हें कुछ इस माहौल से बाहर निकालने की प्रयास करते हो, उनके अटेंडेंट्स को कुछ काउंसलिंग करके भी? ये तो इलाज का पार्ट हुआ। सेकंड जो पार्ट है, जो मोटिवेट करता है, वो कैसे करते हैं आप लोग?
सर देखिए, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ये रहती है कि मेडिसिन दी जाती है, अगर उसके बावजूद भी अगर उनको इंजेक्ट की जरूरत पड़ती भी है तो पहले हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं कि आप जो है इसको पहले दवाओं से पहले ठीक होने दीजिए। फिर भी अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तो फिर हम लोग उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और बहुत से लोग नहीं भी लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर उनको काफी हद तक हम लोग उनको समझाते हैं ताकि वो अपने पेशेंट के लिए परेशान ना हो। तो ये सारी चीजें हम लोग वहाँ बैठकर पहले उनको समझाते हैं, उनकी जी फैमिली को समझाते हैं, फिर आगे उसके बाद फिर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, फिर आगे हम लोग जी रितु जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, आप उसको भी रोकिए। मध्य प्रदेश में क्या कुछ अभी आपने जो दिखाया वीडियो जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आप लोगों के यहीं से है कि आप लोग एक तरह से थेरेपी है भी, गाने गवा रहे हैं आप लोग, उनसे चौपाइयां सुना रहे हैं, पेशेंट से भी गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये हमारे सिलसिला सरकारी हॉस्पिटल सनावद में सर अभी मदर्स डे था। मदर्स डे में हमने जो मदर्स थी यहाँ पर, मम्मी लोग थी, उन लोगों का हमने सम्मान किया सर। केक मंगा के, जिनका बर्थडे होता है, जिन पेशेंट का बर्थडे होता है, हम केक मंगा के उनका केक कटवाते हैं। बहुत सारी थेरेपी दे रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर हो रही है। पेशेंट को मोटिवेशन इस टाइप से कर रहे हैं जो हमारे घर का मेंबर हो। जी बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। और इसी भरोसे के साथ में हम ये जनचीज करते हैं कि वो माहौल उन्हें बदलाव के रूप में देखें। ये बदलाव होगा तो निश्चित रूप से उसका हौसला बुलंद होगा। और अक्सर डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कोरोना के लिए आपका विल पावर मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कमजोर रहेंगे, दूसरे को देख करके हताश हो जाएंगे, आधी जंग आप हार जाएंगे। हुए और हमारे यहाँ से जा रहे हैं हंसते हुए, मतलब मुस्कुराते हुए, हम उसको थैंक्स बोलते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को थैंक्स बोल के जाते हैं। हमें घर वापस निश्चित इनवाइट रूप से, करते निश्चित रूप से, बिल्कुल 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 रितु जी, बहुत अच्छी बात है। और यही बड़ी बात है कि हम उस माहौल से उन्हें बाहर निकाल सकें। और अभी भी हम कहना चाहेंगे कि ये जंग जीतनी है तो आपको अपने खुद पे भरोसा रखना होगा। और निश्चित रूप से हम आप लोगों की सेहत की, आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं। आप लोग इस जज्बे को सलाम करते हैं। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आज ये रिलेवेंट डे था। और जिस वजह से 200 साल पहले 12 मई को इस डे को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आज का दिन नर्सेज डे के रूप में किया, उनके जन्मदिन को। निश्चित रूप से वो महायुद्ध और आज की महामारी, उसी तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग इसी तरह से जज्बे के साथ काम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।